जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों सबको सादर जय गुरु। आज का ये सत्संग है, हमें सत्य का ज्ञान कैसे होगा। सभी लोग सत्य का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि सबको यह मालूम है कि जितना हमारे पास ज्ञान है सब असत्य है। आखिर आपको ये मालूम है ना, यानी ये संसार में कितना ज्ञान आप हासिल किए हो, कितना पढ़ाई लिखाई की, सारी डिग्री हासिल कर ली, सारे वादा पा गए, सारे डॉक्टर बन गए, वैज्ञानिक बन गए, ऑफिसर बन गए, मंत्री मिनिस्टर बन गए, राजा महाराजा बन गए, पढ़े लिख के बहुत कुछ बन गए, लेकिन आपको ये मालूम है कि यह सत्य का ज्ञान नहीं, यानी जो सत्य ज्ञान है यह वह नहीं। आपको ये मालूम है ना, सबको ये मालूम है। तो आपने पूरे जीवन भर, यानी जब से आपने होश संभाला तब से जितना भी ज्ञान आपने हासिल किया सब झूठा ज्ञान है, ज्ञान है झूठा। अब आप अपने हृदय पर हाथ रख के सोचो कि वास्तव में जितना भी ज्ञान आपने हासिल किया सब झूठा ज्ञान है। खून पसीना एक किया, नींद हराम किया, मेहनत किया, इतना सब कुछ करने के बाद आपको सिर्फ जो भी ज्ञान मिला है आपको ये झूठा ज्ञान मिला, यानी सत्य का ज्ञान नहीं। झूठा ज्ञान का मतलब ये होता है कि शरीर को चलाने के लिए, इस शरीर के द्वारा जितने भी आपके सगे संबंधी हैं, आपके रिश्तेदार हैं, धर्म मजहब है, जात बिरादरी है, बाल बच्चे हैं, सबके पेट का पालन पोषण करने के लिए, सबको घर मकान बनवा के देने के लिए, सबको ऐश आराम की सुविधा, मोटर कार बंगला में रहने के लिए, यानी बड़ी बड़ी उन्नति जो आपने किए ऐश आराम के लिए, यानी बालापन से लेके शुरुआती दौर से लेके जब तक आप ज्ञान हासिल कर रहे थे सिर्फ इसीलिए कर रहे थे, इसीलिए कर रहे थे। अब आपको ये मालूम है कि जितना भी ज्ञान है, जितना भी आपने डिग्रियां हासिल की, यह सब पेट के लिए था। अपने भी पेट के लिए, अपने बाल बच्चों के पेट के लिए, और बहुत सारे लोग समाज के लिए भी किए, ये सब किया। लेकिन इतना ज्ञान हासिल होने के बाद भी सब लोग यह भी जानते हैं कि यह ज्ञान जो है ये सत्य ज्ञान नहीं। यह जितना भी हमने ज्ञान हासिल किया, डिग्रियां हासिल किया, ये सत्य ज्ञान नहीं है, यानी परमात्मा का यह ज्ञान नहीं, आत्मा का यह ज्ञान नहीं, ये असत्य का ज्ञान है। असत्य ये शरीर आपकी है, आप देखते हो सब लोग एक दूसरे की शरीर को जब आत्मा निकल जाती है तो ले जाके सब इसको या तो पानी में प्रवाह कर देंगे, या तो मिट्टी में दफना देंगे, या तो इसको जला देंगे। यानी इसको क्या समझते, झूठा असत्य समझते, यानी आत्मा जैसे निकल जाती ऐसे इसको असत्य समझ लिया जाता है। तो जितना भी ज्ञान हमने हासिल किया इसी असत्य के लिए किया और असत्य ज्ञान हासिल किया। इसमें कोई भी सत्य ज्ञान नहीं जो आपका साथ दे सके, जो आपका साथ दे सके। तो आपको, हमको, आपको सबको ये पता है कि जो भी ज्ञान हासिल किया ये असत्य ज्ञान है।
इस इस ज्ञान से आपकी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। इस ज्ञान से आपकी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं, क्योंकि आत्मा का जो ज्ञान है, जो सत्य ज्ञान है, इसको आपने जो है जानने की कोशिश ही नहीं किया। इसको आप जानने की कोशिश ही नहीं किए। महात्मा ये समझाते हैं, तो सत्य का ज्ञान हमें कैसे मिले? मान लो आप समुद्र के किनारे चले जाओ, आप समुद्र के किनारे चले गए और समुद्र की तरफ अपना मुख कर दिया, तो आप देखो समुद्र की तरफ, तो उसका कोई वार पार आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। चारों तरफ सब तरफ आपको समुद्र ही समुद्र नजर आएगा, क्योंकि समुद्र में आप हो। समुद्र की तरफ आपने अपना मुख कर रखा है, समुद्र की तरफ आपने अपना मुख कर रखा है, इसलिए आपको चारों तरफ सब जगह समुद्र ही समुद्र दिखाई पड़ रहा है आपकी आंखों के सामने। और वो इतना बड़ा समुद्र की जिसका कोई वार पार नहीं, कोई था नहीं उसका। आपने देखा। और यदि आप अपना पीठ घूम जाओ वहीं पे, यदि अपना पीठ समुद्र की तरफ कर दो और आप तब देखो, तो आपको चारों जितना दूरी तक आपकी नजर जाएगी सब जगह ये धरती दिखाई पड़ेगी। बस यही बात समझ लो कि जब तक आप इस संसार की तरफ देख रहे हो, संसार की तरफ देख रहे हो, तब तक इस संसार का कोई वारो पार नहीं है। संसार अथाह है, अथाह सागर है। इस सागर से कोई निकल नहीं सकता। इसमें हर तरह की जो भी आप सोच रहे हो सब कुछ आपको प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा, प्राप्त होने की कोशिश कर रहे हो, प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो। और इस अथाह सागर में, इस संसार के अथाह सागर में आप परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, और इस अथाह सागर में वो परमात्मा का ज्ञान नहीं, वो सत्य का ज्ञान इस अथाह सागर में नहीं है। ये संसार के अथाह सागर में वो परमात्मा का ज्ञान नहीं। अब जब परमात्मा का ज्ञान यदि आप प्राप्त करना चाहते हो, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो जैसे समुद्र की तरफ आप पीठ कर दो, तो आपके सामने पूरा धरती ही धरती दिखाई पड़ेगी। ऐसे ही दुनिया के सामने संसार की तरफ से अपना मुख मोड़ लो, पीठ कर दो संसार की तरफ, और परमात्मा की तरफ आप देखने लगो, तो आपको सब जगह वो परमात्मा ही परमात्मा नजर आने लगेगा, परमात्मा ही परमात्मा दिखाई पड़ने लगेगा। यानी आपको अंदर मुड़ना पड़ेगा, इन आंखों के द्वारा, संसार की 9 इंद्रियों के द्वारा, दोनों आंखों के द्वारा, कान के द्वारा, नाक के द्वारा, जबान के द्वारा, नीचे की इंद्रियों के द्वारा आप संसार के इस बड़े भवसागर में आप गोता खा रहे हो। इसमें परमात्मा का ज्ञान आपको नहीं मिल सकता है। यदि आप इन दरवाजों को बंद कर अंतर की तरफ चल करके, जो अंतर का दरवाजा है उधर यदि उसको खोल दो, अपना उधर मुख कर दो, उधर परमात्मा का ही परमात्मा नजर आने लगेगा, परमात्मा ही परमात्मा नजर आने लगेगा। एक राजा था, वह सत्य की खोज में निकल पड़ा। उसने सुन रखा था कि एक महात्मा जो है और हमारे ही राज्य की सीमा में जाते हैं कुटी बना करके, तो सोचा चलता हूँ, मैं तो राजा हूँ और उस महात्मा से मैं सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लूंगा। वो गया महात्मा के पास, तो जो जिस कुटिया में रहते थे महात्मा जी, तो अंदर तो महात्मा जी थे, लेकिन दरवाजा जो है वैसे उठगाया हुआ था, तो वह हाथ से दरवाजा को नहीं खोला। सोचा मैं राजा हूं,
हाथ नहीं लगाया, अपने पैर से मार दिया, दरवाजा खुल गया। फिर सामने देखता है कि महात्मा जी की खड़ाऊ रखी हुई, महात्मा जी के सामने, और खड़ाऊ हाथ से बगल में नहीं किया, और वह जो है पैर से मार दिया, किनारे कर दिया पैर से। जब ठोकर लगा तो महात्मा जी समाधि में थे, उनकी आंख खुली तो सामने राजा को देखते हैं। तो राजा कहता है कि मैं इस देश का राजा हूं, और मैं जो है, मुझे सत्य का ज्ञान चाहिए, और मुझे जल्दी में दे दो, और मुझे टाइम नहीं है, मुझे टाइम नहीं। तो महात्मा जी ने कहा कि आपको टाइम नहीं है, इतना जल्दी सत्य का ज्ञान आप चाहते हो? कहे हाँ। तो महात्मा जी ने अपना मुंह जो है दीवार की तरफ कर दिया, और राजा की तरफ अपना पीठ कर दी। तो राजा कहने लगा, ये कैसा महात्मा है, हमारे सामने अपनी पीठ कर दिया, और जो है और दीवार के सामने मुख कर दिया, घूम गया। तो राजा ने कहा महात्मा से, ये क्या है, मेरे साथ तुम मजाक कर रहे हो? मुझे तुझे नहीं मालूम है कि मैं राजा हूं? कहा मालूम है मुझे, लेकिन तुम इतना बड़ा ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हो, सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हो, इतना कठोर बन के आए हो, निर्दयी बन के आए हो, तुम्हारे अंदर दीनता नहीं है? कहे मैं कैसा निर्दयी बन के आया हूं? कहे तुम किसी के पास जाओ ते तो दीनता बन के, दीनता तुम्हारे अंदर होती, छोटा बन के आते, क्योंकि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई भी आएगा तो छोटा बन के आता है। आपने दरवाजे को ठोकर मारा, ठोकर मार के दरवाजा खोला, वह अपमान किया, किसका अपमान किया? सत्य का अपमान किया। तुमने खड़ाऊ को पैर से ठोकर मारा, किसका अपमान किया? जिससे तुम सत्य का ज्ञान लेने के लिए आए, उसका अपमान किया। इसलिए तुम्हें ज्ञान नहीं मिलेगा। तो कहा कि नहीं, आप हमको ज्ञान दे दीजिए। कहा कि पहले खड़ाऊ से और उस दरवाजा से तो माफी मांगी। राजा खड़ाऊ से माफी मांगा और दरवाजा से माफी मांगा। सोचा यहाँ तो कोई देख नहीं रहा। थोड़ी समय के लिए राजा को आभास हुआ कि किसी के भी दरबार में जाना चाहिए तो छोटा बन के जाना चाहिए, कोई भी चीज हासिल करने के लिए छोटा बनना चाहिए। लेकिन फिर अहंकार हावी हो गया कि नहीं, मैं राजा हूं, मैं छोटा नहीं बनूंगा। तो फिर भी वह गया महात्मा जी के पास, कहा कि आप तो ज्ञान दीजिए। कहा कि नहीं, आपके अंदर अभी अकड़पन है, अभिमान है, और आपको हम ज्ञान नहीं देंगे। कहे क्यों नहीं दोगे? कहे आप देखते हो जो दीवाल है ना, दीवाल, दीवाल एक कठोर होता है, कठोर पत्थर की तरह दीवाल है, कठोर है। यदि हम इस दीवाल पर 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा इस दीवाल को सत्संग सुनाए, सत्य का ज्ञान दे, तो दीवाल को कुछ पता चलेगा? कुछ इस पे छीटा पड़ेगा? राजा ने कहा नहीं। कहा इसी तरीके से तुम्हारे अंदर अभी अहंकार है, अकड़ है, तुम्हारे अंदर दीनता नहीं है, शीलता नहीं है, क्षमा भाव नहीं है, दया भाव नहीं है। यदि मैं तुझे अभी सत्संग सुनाऊं, सत्य का ज्ञान दूं, तो तेरे पल्ले नहीं पड़ेगा। यह कह करके महात्मा जी अपनी समाधि में लीन हो गए, और राजा अपने कहने पर पछताया, फिर वापिस चला आया। वैसे ही हम लोग परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, परमात्मा के सत्य का ज्ञान जानना चाहते हैं, लेकिन हमें आपको बदलना पड़ता है। जब हम आप बदलेंगे, सत्य के काबिल बनेंगे, उसके लायक बनेंगे, तब वह सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त होगा। इसलिए सत्संग की जरूरत पड़ती है। जब आप बराबर सत्संग में बैठोगे, सत्संग में आओगे, सत्संग सुनोगे, तब आपको सत्य का आभास होगा, आपको सत्य का ज्ञान होगा। इसलिए कहा बिनु सत्संग न हरि कथा,
बिना सत्संगे भगवान की कोई कथा नहीं। ते ही बिन द्रवहीन राम, और जब तक सत्संग नहीं मिलेगा, भगवान की कथा नहीं सुनोगे, तब तक वो मालिक प्रसन्न नहीं है, वो भगवान खुश नहीं है। महात्मा इसी बात को समझाते हैं। इसलिए हमें आपको समझना चाहिए, सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सत्संग सुनना चाहिए और अपने आप को बदलना चाहिए। गुरु महाराज जी हमारे कहा करते कि बच्चा सत्संग सुनने के लिए आओ तो अपनी एक एक बुराई को पहले निकालो, एक एक बुराई को निकालते जाओ। जब बार बार आओ, एक एक बार आओ तो एक बुराई निकाल दो, फिर दोबारा आओ दूसरी बुराई निकाल दो। ऐसे धीरे धीरे आते जाते में दरस परस करते करते सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी और फिर तुम निर्मल हो जाओ। और जब निर्मल हो जाओगे तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा, उस मालिक की दया हो जाएगी।